सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल। देखिए साथियों, अगर आप कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कोई दुकानदारी कर रहे हो, तो आपको सफल बनना है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको जो है पूरी रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपको जो है, आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी दुकानदारी करते हैं या कोई भी आप कुछ भी, चाहे वो किराना की शॉप हो, आपकी जनरल स्टोर की शॉप हो या कोई भी दुकान हो, तो अगर आप उसमें अगर तन मन धन लगा के अगर काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, उसमें नुकसान नहीं होना है। देखो, अगर आप उसमें सफलता पाना चाहते हो तो कुछ चीज़ों का आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप ये बिज़नेस शुरू कर रहे हो अपना, तब से पहले ही आपको कुछ चीज़ों का बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ क्या है, मार्केट का सर्वे। जैसे आप अपना कोई दुकानदारी, देखो ज़्यादातर हम दुकानदार और दुकान से रिलेटेड ही बात करते हैं, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, इन चीज़ों से की बात करते हैं इनके बारे में। तो आपको अगर सही, अगर ढंग से अगर दुकानदारी करनी है तो सबसे पहले जो है आप जो मार्केट का सर्वे करो। सर्वे क्या करना है कि आपने ये देखना है कि यार, इस जगहों पर मैं ये चीज़, ये दुकान खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चलेगी या नहीं चलेगी। और ये जो दुकान मैं खोलने जा रहा हूँ, यहाँ पर इससे पहले कितनी दुकानें हैं, और आगे ये भी देखना है कि क्या इसके परिणाम होने हैं। तो इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात है लोकेशन। लोकेशन भी आपका जो है मेन मायने रखता है। अब आप, पता चला आपके आपकी दुकान के सामने पहले से दुकान खुली है, उसी चीज़ की आप खोलने जा रहे हैं, वो बड़े लेवल पर काम कर रहा है और आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं, तो आपको नुकसान होना है और आपकी जो है बिक्री कम होनी है, उसके बराबर नहीं होनी है जितने सामने वाले पहले से चला हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना लोकेशन का। गली मोहल्ले में खोल रहे हो तो उस हिसाब से डेली नीड क्या है वहाँ पे, उस चीज़ के हिसाब से आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। मार्केट में तो चलो कोई सी भी दुकान खोल रहा है आप, तो सारी चल जाए, लेकिन गली मोहल्लों में इन चीज़ों का जो है खासकर आपको ध्यान रखना है। तो आपको लोकेशन देखनी है कि किस चीज़, किस जगह पे कौन सी, किस चीज़ की दुकान खोलनी है, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो अगली चीज़ आती है ऑडियंस टारगेट। अब ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। देखो, उसकी नीड क्या है और कैसे जो है कस्टमर हमारे पास आएगा, उस चीज़ का आपको अपने अंदर हुनर होना चाहिए, तब आपके पास ऑडियंस आएगा। कोई भी हो, कस्टमर आएगा आपके पास तभी आएगा जब आपके पास कुछ ना कुछ, या तो अच्छा प्रोडक्ट होगा या आपके पास अच्छा हुनर होगा कि कस्टमर को आप खींच सकते हो। और उसको, आपको उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ की नीड ज़्यादातर मार्केट में रहती है और वो चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तब ये काम आपका जो है सफल होने वाला है। ये काम आप बिज़नेस करने से पहले इस चीज़ की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सही प्रोडक्ट का चुनाव। सही प्रोडक्ट कौन-सा है, कौन-सा जो है ज़्यादा चलता है, वही चीज़ आपकी दुकान में होना चाहिए। कौन कम चलता है, उसका आपको ध्यान रखना है, होना वो भी चाहिए लेकिन कम मात्रा में होना चाहिए। जो डेली यूज़ वाला है, उसको जो है ज़्यादा मात्रा में रखना है। तो ये रिसर्च आपको पहले करना पड़ेगा अपने बिज़नेस करने से पहले। और एक चीज़ और देखना है कि पुराने दुकानदार जो पहले से काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं। एक बार उनसे मिलो, उनसे बातें करो कि हाँ यार, ऐसे कर रहा हूँ, क्या क्या दिक्कत आती है, क्या वो आपको बता देगा कि हाँ यार, ये परेशानी आती है, ये समस्याएँ आती है। तो उस चीज़ को जो है पहले ही आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अगर सक्सेस होना पाते हैं, होना चाहते हैं तो अपने काम में। तो किसी के साथ भी अगर 10-15 मिनट और आधा घंटा अगर बैठ के बात करोगे तो आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। तो जो उनके सामने समस्या आ रही है, उन चीज़ का समाधान आपको पहले ढूँढ के रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। उसके बाद आगे चीज़ है बजट। बजट का ध्यान रखना है कि बजट आपने कितने पैसे में अपना काम शुरू करना है। उसी हिसाब से सामान भी रखना है ताकि आप फँस ना जाओ, क्योंकि माल ऐसा है, उधार उधार भी पड़ता है, फँसता है मार्केट में। और क्या कहते हैं, आपकी दुकान में भी होना चाहिए, आपको बनिया को देने के लिए भी चाहिए। तो उस हिसाब से आपने जिस हिसाब से बजट बना रखा है, उसी हिसाब से आपको माल लेना पड़ेगा। अगर आपने जो है बजट के से ज़्यादा सामान ले लिया तो आपको नुकसान होना है। बजट से कम ले लिया तो आपकी बिक्री कम होनी है, तो आपको जो है फ़ायदा नहीं होना है, प्रॉफ़िट नहीं होना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, बजट के हिसाब से ही आपको अपना सामान लेना है, अपनी दुकान के लिए प्रोडक्ट खरीदने हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, फर्नीचर जब आप कर रहे हो दुकान का, तो उसमें जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा ना करें, लिमिट से खर्चा करें। फिर बाद में धीरे-धीरे करके बढ़ता रहेगा, जैसे तो दुकानदारी बढ़ती रहती है, उस हिसाब से भी फर्नीचर तब आप कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है फर्नीचर में आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता दूँ, खरीदारी जो आप करोगे तो पहले स्टार्टिंग में बल्क में ना करें। अगर आप छोटा-मोटा काम करो, तो अगर बड़ा काम करो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बल्क में ही लेना चाहिए। अगर छोटा-मोटा काम करो तो बल्क में ना लें, तो धीरे-धीरे करके हर प्रोडक्ट लें, कम कम मात्रा में लें। जैसे कि स्टार्टिंग में मार्जिन कम होगा, लेकिन धीरे-धीरे आपका जो है मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बाकी आपको जो है आगे ऐसी चीज़ों के बारे में एक-एक करके मैं आपको बताते रहूँगा, तो आप जो है हमारे साथ हमेशा बने रहना। और कोशिश करेंगे हम आपको कि हर चीज़ की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगर आपके मन में कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप
कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको जो है बताएंगे इस चीज़ के बारे में, ताकि आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।